सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि एक समय एविएशन सेक्टर में राज करने वाली कंपनी जेट एयरवेज के रिवाइवल की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। एक समय भारतीय आसमानों में जेट एयरवेज की एयरलाइंस का एक अलग ही रुतबा था, लेकिन इसके मालिक नरेश गोयल के कुछ गलत फैसलों की वजह से इसकी हालत खराब होती चली गई। फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज की वजह से नरेश गोयल को जेल भी जाना पड़ा। मई 2019 में दुबई के रास्ते में एक विमान को रुकने के लिए कहा गया। जब वो मुंबई से उड़ान भर रहा था, उसी समय इमिग्रेशन अधिकारियों ने नरेश गोयल और उनकी वाइफ अनीता गोयल को विमान से नीचे उतार दिया। नरेश गोयल वही शख्स थे जिन्होंने 2 दशक तक एविएशन सेक्टर पर राज किया। 2019 में जेट एयरवेज की हालत खराब होने की वजह से इसके सारे फ्लाइट ग्राउंडेड हो गए। फिलहाल कंपनी पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज और यात्रियों का 3500 करोड़ रुपए बकाया है। पंजाब के संगरूर से बिलोंग करने वाले नरेश गोयल ने अपने चाचा की ट्रैवल एजेंसी में एक कैशियर के तौर पर अपने काम की शुरुआत की थी। उन्हें महीने 300 रुपए मिलते थे। 1964 से लेकर 1974 तक उन्होंने कई इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एसोसिएशन के जरिए ट्रैवल बिजनेस की बारीकियां सीखी। 1974 में नरेश गोयल ने जेट एयर नाम से एक ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की। एक ट्रैवल एजेंसी का नाम एविएशन कंपनी के जैसे रखने पर उनका कई बार मजाक उड़ाया गया और इसका रिप्लाई करते हुए नरेश गोयल कहते थे, वो दिन भी आएगा। 1990 में राष्ट्रीय उदारीकरण का दौर आया और यहीं से जेट एयरवेज को उसके सपनों की उड़ान भरने के लिए पंख मिला। मई 1993 में जेट एयरलाइंस ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त कंपनी को गल्फ एयर और कुवैत एयरलाइंस का सपोर्ट मिला, जिनकी कंपनी में 40% हिस्सेदारी थी। 2005 में कंपनी 1900 करोड़ का आईपीओ लेकर आई। जेट एयरवेज ने एविएशन सेक्टर में खुद को एक सक्सेसफुल प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन एक ब्लंडर ने कंपनी की हालत खराब कर दी। 2007 में नरेश गोयल ने 2200 करोड़ रुपए में एयर सहारा खरीदा। एक्सपर्ट के अनुसार नरेश गोयल ने इसे खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई थी और यही फैसला कंपनी के लिए ब्लंडर साबित हुआ। इसके अलावा 2008 में आई मंदी और एयरलाइंस कंपनियों के बीच चल रहे प्राइसिंग वार ने जेट एयरवेज का खेल बिगाड़ दिया। आखिरकार जेट एयरवेज की उड़ान रुक गई। बड़ी से बड़ी कंपनी आपके एक छोटे से गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो सकती है। जेट एयरवेज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बेहद धन्यवाद।